हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए की फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक बोर्ड क्लास 11th के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 2 को देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रस्तावना तथा संविधान का दर्शन। इससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, यह पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, यानी कि भारत का जो संविधान बना है। दोस्तों, इससे पहले बता दूं, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को देखे हैं और साथ में क्लास 11th का काफ़ी सारे सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड है। उन सभी को नहीं देखे सभी का वीडियो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। तो देखिए, इसके लिए 4 क्वेश्चन आपको, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, साथ में इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, ये सवाल पूछा है। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास: लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या उदारवाद। यानी कि भारत का संविधान किस आधार पर बनाया गया था, इसका आधारभूत दर्शन क्या है। तो दोस्तों, इसको बताना है तो बताइए। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। इसका आंसर है दोस्तों आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है ये लोकतांत्रिक समाजवाद को आधार बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने किया। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, संघवाद, समाजवाद, बंधुत्व या पंथ निरपेक्षता। किसको हटा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संघवाद। भारत की संविधान जो है इसके प्रस्तावना में संघवाद शब्द को हटा दिया गया है, इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था। तो देखिए, समाजवादी विचारों को पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और आसान सवाल। इसका आंसर पहले ही आप लोगों को बता दिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था। पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण स्वराज का आंसर आप लोगों को देना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत का संविधान सभा का गठन का आधार बनाया गया था इसी के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था ये लागू किया गया था। नेक्स्ट वाला है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार की राज्य है, किस प्रकार का राज्य है, समाजवादी राज्य, प्राधिकारवादी राज्य, पुलिस राज्य या समष्टिवादी राज्य। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान सवाल है, समाजवादी राज्य। भारत हमारा कैसा, संविधान की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राज्य है, तो समाजवादी राज्य है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका जनता। भारत का जो संविधान है इसकी प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, किसके आधार पर, मतलब किस पर डिपेंडेंट है, तो ये आपका भारत की जनता पर। जनता जैसा चाहेगा वैसा ही होगा सरकार यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, संवैधानिक प्रावधानों में जिस समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया है उसका क्या स्रोत क्या है। तो दोस्तों, उसका स्रोत पूछा गया तो गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद या लास्की का फेबियनवाद या लेनिन का साम्यवाद या मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्की का फेबियनवाद। क्या हो जाएगा, लास्की का फेबियनवाद। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य, दोस्तों मूल कर्तव्य जो
फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य, हमारे जितने सारे जो कर्तव्य हैं उन सभी को जो ऐड किया गया है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांस। तो ये किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। नेक्स्ट सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता या विश्व शांति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्व शांति। विश्व शांति शब्द को नहीं जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है? लोक कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य, प्राधिकारीवादी या समाजवादी राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी आसान है और इससे पहले इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों भारत का जो संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य बना है? तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किन प्रावधानों में भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और आसान सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है इसके आधार पर इन सभी चीज़ों को बात किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1976 का 42वां संशोधन, इसके आधार पर दोस्तों इस शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा उदारवाद। क्या होगा? उदारवाद। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश का संविधान जनवादी दर्शन पर आधारित है? तो देखिए, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा है? आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि। दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वो किसी आंतरिक व विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह किसी। दोस्तों क्या होगा? देखिए, वह किसी आंतरिक व विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति पद का पद वंश परम्परागत है, ये वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा? राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, अगर संविधान के बारे में आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो ये आपके लिए आसान सवाल होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन इसी ने किया था और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष इसी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत के लोग। प्राधिकार स्रोत कौन है दोस्तों? भारत के पीपल जो होते हैं, इंडियंस लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय के संविधान में क्या है? 200 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 450 से अधिक आर्टिकल्स या 600 से अधिक आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारे भारत वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। नेक्स्ट दोस्तों 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, किसने कहा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ठाकुर दास भार्गव या बी.एन. राव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठाकुर दास भार्गव। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? मूल अधिकार, संघीय प्रणाली या सर्वोच्च न्यायपालिका या संसदीय प्रणाली। तो भारत की जो संविधान है इसमें कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसदीय प्रणाली। क्या होगा? संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2 प्रस्तावना तथा संविधान का दर्शन के बारे में
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखें और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोगों के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। और साथ में इस पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को दोस्तों मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।